नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के लाइव टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि हमने इस समय आपके लिए इतिहास की टेस्ट सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें आज तीसरा प्रमुख वीडियो है, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो जितने भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें और आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार हो जाएँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन देता हूँ उसके अगले कुछ सेकंड में आप क्वेश्चंस के आंसर को सबमिट किया करें, साथ ही क्वेश्चंस के नंबर को भी उसके साथ लिखा करें। ये रहा आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन। ब्रिटिश विचार द्वारा भारतीय अशांति के पिता होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? यानी ब्रिटिश विचारकों के द्वारा भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? आप ये भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को। आपके विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय या फिर मदन मोहन मालवीय। ये जो पहला क्वेश्चन है आप देखेंगे आमतौर पे यूपी पीसीएस के पेपरों में इतिहास के सेक्शन में ज़रूर से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन, आप देख सकते हैं बी, लोकमान्य तिलक। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश विचारक जो है वेलेंटाइन सीरोल, उन्होंने ही लोकमान्य तिलक को अशांति का जनक भी कहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है आप देख सकते हैं, भारत के दूसरे गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का उत्तराधिकारी कौन बने? आपके विकल्प हैं अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी आज की टेस्ट सीरीज में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे ऐसे कुछ कठिन क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके एग्ज़ामों में मिल सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका जो आंसर है वो है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञान प्रसारक मंडली जो कि वयस्कों की शिक्षा के लिए समर्पित एक संगठन किसके द्वारा बनाई गई थी? आपके विकल्प हैं गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या फिर डी ऑप्शन है लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूँ। ज्ञान प्रसारक मंडली जो कि वयस्कों की शिक्षा के लिए समर्पित एक संगठन द्वारा बनाई गई थी, यानी किसके द्वारा बनाई गई थी? साथ ही आज के कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें मैं आपको विकल्प नहीं दूंगा, आपको खुद से भी उत्तर बताने होंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार प्रकाशित किया था? इसके मैं ऑप्शन अभी नहीं आपको दे रहा, पहले अगर जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में एक बार डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार प्रकाशित किया था। बिल्कुल, आप सभी अपने अपने आंसर सबमिट करते रहें। देखिए, अब ये रहा आपके लिए विकल्प, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी या फिर डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मराठी। ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी अखबार प्रकाशित किया था वो मराठी भाषा में किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आप, हितवाद वर्ष ये 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया अखबार प्रकाशित हुआ था। मुंबई, पुणे, सोलापुर या फिर नागपुर? यहाँ पे वर्ष गलत छप गया है, तो आप देख सकते हैं हितवाद वर्ष 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया गया अखबार कब प्रकाशित हुआ था? प्रकाशित हुआ था किस शहर से? क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करो या मरो
भारत की स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली नारे में से एक था, इसे किसने दिया था? आपके विकल्प हैं गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा भी देख सकते हैं। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? कुछ वर्ड इसमें गलत भी एडिटिंग में प्रिंट हुए हैं, तो इसलिए आप ध्यान से सुनते भी रहेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो आंसर है वो है गांधी जी। ठीक है, गांधी जी का ये नारा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा भाई नौरोजी एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे? मुंबई, लंदन, दिल्ली या फिर स्टटगार्ट? क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है मुंबई। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के युवाओं को भारत संस्कृति के बारे में शिक्षा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, मोतीलाल नेहरू या फिर सी राजगोपालाचारी? इस क्वेश्चन का जो आंसर है देख सकते हैं बी, लोकमान्य तिलक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप देख सकते हैं। वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? आपके विकल्प हैं भारत की आवाज़, नेता, युवा भारत या फिर स्वतंत्र? वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है स्वतंत्र। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से 3 को एक ही वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किसे बाद में सम्मानित किया गया था? ठीक है, आपके विकल्प है सी राजगोपालाचारी, ए राधा कृष्णन, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सीवी रमन। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से 3 को एक ही वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किसे बाद में सम्मानित किया गया था, यानी उन 3 के अलावा? क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस साल बनाया गया था? आपके विकल्प है वर्ष 1914, वर्ष 1916, वर्ष 1919 या फिर वर्ष 1920। आपको बताना है कि BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसे कब मालवीय जी द्वारा बनाया गया था? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्ष 1916। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल दलों के सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने भारत के लिए पूर्ण सत्ता का दर्जा देने के लिए एक प्रारूप संविधान बना रखा था? ठीक है, आपके विकल्प है मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या फिर राजगोपालाचारी। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अखिल दलों के सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने भारत के लिए पूर्ण सत्ता का दर्जा देने के लिए एक प्रारूप संविधान रखा था? पिछले जो हमारे 2 वीडियो आधुनिक भारत से संबंधित थे, इनफैक्ट 3 वीडियो थे, एक महात्मा गांधी का अलग से मैंने आपको बनाया हुआ, तो इसमें जितने क्वेश्चन थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। अभी जो क्वेश्चन है वो कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो आमतौर पे हम लोग नोट्स में या कहीं भी नहीं पढ़ पाते, ऐसे क्वेश्चंस की ये सीरीज है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1923 में
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे? आपके विकल्प है मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय या फिर डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किसके पास हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1905 में शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही सामाजिक बुराइयों से लड़ने के उद्देश्य से भारतीय समाज सेवा की स्थापना की गई थी। आपके विकल्प हैं लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, फ्रंटियर गांधी या फिर लाला लाजपत राय। आपको बताना है कि भारतीय समाज सेवा की स्थापना किसने की थी। आप अगर वर्ष 1905 को लेके अगर इसको सोचेंगे तो शायद आप इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ भी पहुंच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय की यात्रा के विरोध में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। किंग जॉर्ज वी, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर रानी विक्टोरिया। आपको बताना है कि किसका विरोध लाला लाजपत राय उस समय कर रहे थे। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी साइमन कमीशन। साइमन गो बैक का नारा उस समय देते हुए इस यात्रा का विरोध कर रहे थे और नेतृत्व कर रहे थे खुद लाला लाजपत राय। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है आप देख सकते हैं। अपने संस्थापकों के साथ पार्टी से मिलान करें। ये रहे आपके क्वेश्चन, पार्टी संस्थापक और ये रहा आपका कोड। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। एक तरफ है स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस स्वतंत्रता पार्टी, स्वराज पार्टी। एक साइड है लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। आपको इसमें मिलान करना है कि किस पार्टी के कौन से संस्थापक थे। आप थोड़ा टाइम लें लेकिन सभी अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी। फर्स्ट का है सी यानी स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी, सेकंड का है ए कांग्रेस स्वतंत्रता पार्टी की लाला लाजपत राय और थर्ड का है बी यानी स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1931 में धरसना सत्याग्रह के मुख्य आयोजकों में कौन सा था जो धरसना नमक वर्क्स पर एक अहिंसक हमला था? आपके विकल्प हैं मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखें, विकल्पों पे विचार करें और फिर अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रसिद्ध अखबार द लीडर को किस जगह से प्रकाशित किया? मदन मोहन मालवीय ने अपनी प्रसिद्ध अखबार द लीडर को किस जगह से प्रकाशित किया था? ठीक है, आपके विकल्प हैं इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़ या फिर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं एक बार। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए इलाहाबाद।
ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1920 में भारतीय असहयोग आंदोलन के प्रक्षेपण के साथ किसका किसका मौत हुई? आपको बताना है कि 1920 में जो भारतीय असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था उसी समय किसकी मृत्यु हुई थी? आपके विकल्प हैं दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर मोतीलाल नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक। आप देखेंगे कि इनकी मृत्यु होने से एक तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का शीर्षक दिया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, बारदोली किसान महिलाओं के द्वारा या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बारदोली किसान महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को निम्न में से किस नेताओं के साथ समीकरण किया गया है, यानी उनके साथ उनकी तुलना की गई है? ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले सबमिट करता है। मार्टिन लूथर किंग, बिस्मार्क, कैमिलो बेंसो या फिर गैरिबाल्डी? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिस्मार्क। बिस्मार्क की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही माना जाता है, क्योंकि जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरोड़ा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? बारडोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसके आंसर आप सभी बताएं। अरोड़ा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? बारदोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एकनाथ रानडे या फिर वीर सावरकर? क्वेश्चन नंबर जो 24 इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की? आपको बताना है कि सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना के विचार की कल्पना किसने की थी। आपके जो विकल्प है, एक बार पहले विकल्प देख ले फिर अपने अपने आंसर आप बताएं। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली या फिर आगा खां? शौकर अली या फिर आगा खां? देखिए क्वेश्चन जो है, सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की? वो है आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। लेकिन ये पूछता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो वो थे चौधरी रहमत अली। ठीक है साथियों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 26 है। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? आपके विकल्प हैं बिहार, केरल, गुजरात या फिर पंजाब? मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है?
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सभी तैयार हो जाएं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, और अभी मैं विकल्प आपको पहले नहीं दूंगा। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर जो 27 है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पहले आप बिना विकल्प के ही आंसर करें जिन्हें भी पता है, उसके बाद फिर मैं आपको विकल्प देता हूँ। इसके जो विकल्प हैं वो ये है, असम, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर बंगाल। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित थे? आपके विकल्प है असम, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर बंगाल। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंजाब। कूका आंदोलन जो है वो पंजाब राज्य से संबंधित है। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? आपके विकल्प है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर गदर आंदोलन। क्वेश्चन कई लोगों को इसकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, आप ऐसे समझे कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या फिर गदर आंदोलन। जैसा कि बंगाल विभाजन की जो घटना है वो 1905 की है। उस समय अगर आप देखेंगे कि कौन सा आंदोलन है तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका आंसर देख सकते हैं स्वदेशी, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन है ये उसी समय से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका आंसर अब आप सभी को बताना है बिना विकल्प के ही। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? मैं रिपीट करता हूँ, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? यहाँ से ये भी जानकारी हमें कंफर्म होगी कि किसे कितने फैक्ट्स की जानकारी है। विकल्पों पे तो सभी लोग आंसर कर सकते हैं, ए, बी, सी या फिर डी। यहाँ जिन्हें भी पता है वो आंसर सबमिट करें, यही आपके लिए टेस्ट है। जल्दी जल्दी अपने आंसर सबमिट करते रहें आप सभी। देखिए आपके जो विकल्प हैं वो रहे 1921, 1923, 1917 या फिर 1919। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख सकते हैं आप, वो है ऑप्शन डी 1919। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहायक संधि या गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? आपके विकल्प हैं ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निज़ाम, पंजाब के दलीप सिंह या फिर बड़ौदा का गायकवाड़। आपको बताना है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सी घटनाओं के सही कालानुक्रम हैं? बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको बताना कि कौन सा अरेंज है कालक्रम के अनुसार। पहला जो विकल्प है वो दिया है बंगाल विभाजन, फिर लखनऊ समझौता, फिर सूरत का कांग्रेस विभाजन। बी ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, फिर लखनऊ संधि, या फिर सी ऑप्शन है कांग्रेस का सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन या फिर लखनऊ समझौता, या फिर डी ऑप्शन है कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता, बंगाल विभाजन। आपको बताना है इसमें कि कौन सी घटनाओं का सही कालानुक्रम है। इसमें जो लोग अगर ये डेट भी जानते हो कि नहीं कौन सी घटना कब हुई है, वो आंसर में बता सकते हैं कि नहीं ये घटना, क्योंकि बिना आपको पता हुए आप इसको अरेंज कर ही नहीं सकते।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो बंगाल विभाजन है वो 1905 है, उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 जिसमें नरम पंथ और गरम पंथ अलग हो गए, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता जो है वो हुआ है 1916 में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? आपके विकल्प है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शिव स्वामी अय्यर या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिव स्वामी अय्यर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप सभी को खुद से देना है बिना विकल्प लिए हुए। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? ये रहे आपके विकल्प, 3 सितंबर 1946, 16 मई 1946, 16 अगस्त 1946 या फिर 4 दिसंबर 1946। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था? साथियों, टेस्ट में अगर आप लास्ट तक बने रहते तो आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके फाइनली ये भी बताया करें कि आज के 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या फिर कितने क्वेश्चन गलत हुए। इससे आप खुद का स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो कमीशन यानी मार्ले मिंटो जो सुधार है के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थीं? यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए या फिर सिखों के लिए? आपको बताना है कि जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था उसमें किस समुदाय के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई थी? ये भी बहुत चर्चित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 34 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी होगा, मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापार के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? आपके विकल्प हैं डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है ऑप्शन डी, फ्रेंच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? आपके विकल्प हैं शस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, रोलेट एक्ट या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपको बताना है कि निम्न में से किसने यानी ये कौन से जो विकल्प हैं जिसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ। अगर आप इन विकल्पों की अगर डेट जानते होंगे तो आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि जालियांवाला बाग से संबंधित इसमें कौन सा विकल्प हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट, जो कि 1990 में आया था और उसी समय देखेंगे उसके विरोध में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग कांड हुआ, क्योंकि इसे एक ऐसा कानून कहा गया जब इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उनके खिलाफ ही जालियांवाला बाग में प्रदर्शन किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि आपको कारण बताने इन चारों विकल्पों में से। इसने भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की, यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया, इसमें राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव था। आपको बताना है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने क्यों किया था। ठीक है,
क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिनिधि भारतीय नहीं था, इसलिए इसका भी विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड या फिर फोर्ट सेंट एंजेलो? क्वेश्चन नंबर जो 38 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? आप सभी अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं बिना किसी ऑप्शन के। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? इस तरीके से बीच बीच में आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि नहीं आपने कितनी जानकारी क्लियर रखी हुई है, कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर जो 39, इसके जो विकल्प हैं वो आप देख सकते हैं। 9 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950 या फिर डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। एक बार दोबारा आप क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर जो 39 है, इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। साथियों, कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि 1857 का जो क्रांति हुई थी उसके बाद गवर्नर जनरल का पद हट के वायसराय बन गया, लेकिन आप ये समझेंगे ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल नहीं कहा कि ब्रिटिश भारत में, ये है भारत में गवर्नर जनरल, यानी जो स्वतंत्र भारत है उसमें आप देखेंगे गवर्नर जनरल के पद को ही समाप्त किया गया और उस स्थान पर भारत का जो सबसे सर्वोच्च पद हुआ वो हुआ राष्ट्रपति का। तो ये जो हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है, क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? आपके विकल्प हैं भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा, बंगाल का विभाजन या फिर भारत का विभाजन। आप विकल्पों पर विचार कर इसके आंसर को ज़रूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, दांडी मार्च महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और एक लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? आपके विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 42 है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको बताना है कि किससे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिंटो मार्ले या फिर मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? 1835 में, 1858, 1833 या फिर 1821। इसका जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं वो है ऑप्शन आपका ए, 1835। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, इसका एक बार पहले भी जिक्र हो चुका है कि किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की थी। आपके विकल्प हैं प्लासी की लड़ाई 1757, बक्सर की लड़ाई 1764, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 या फिर मैसूर युद्ध 1799।
क्वेश्चन नंबर जो 44 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, बक्सर की लड़ाई। कहा जाता है कि बक्सर का जो युद्ध 1764 में, यहीं से अंग्रेज़ों के लिए यह सुनिश्चित हो गया कि नहीं वो भारत में अपने खुद को अपने आप को भारत में स्थापित कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 45 है, इसे बड़ा ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है? कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील से संबंध। आप बताएंगे कौन सा ऐसा नियम या धारा है जिसमें ये कहा गया था ना कोई वकील होगा, ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगा। आपके विकल्प है साइमन कमीशन 1928, द कम्युनल अवार्ड 1932, सी ऑप्शन रोलेट एक्ट 1919, या फिर द वैम्पियस प्रेस एक्ट 1878। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किसके साथ यह टिप्पणी है? कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील। आपके विकल्प थे साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, रूलेट एक्ट, या फिर द वैम्पाइक प्रेस एक्ट। चूँकि बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर जो 45 है, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी, रूलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा गया था, और इसी में कहा गया था ना तो कोई वकील होगा, ना तो कोई अपील होगी, ना तो कोई दलील होगी। यानी अंग्रेजी शासन जिसके खिलाफ उन्हें अगर कोई शक भी होता है तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 46 है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? 1920, 1930, 1940 या फिर 1946? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग राज्य की मांग की थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंबई से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था। मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके हैं पुर्तगाली, डच, चार्ल्स प्रथम या चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 47 है, इसका जो आंसर है चार्ल्स सेकेंड। ये चार्ल्स सेकेंड जो इसके मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 48 है, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प है मॉन्टेग्यू घोषणा, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, द मॉर्ली मिंटो सुधार, या फिर रूलेट एक्ट। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और किस नाम से जाना जाता है, या और भी कुछ कहा जाता है। आपके जो विकल्प है इनमें से आपको आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 48 है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है 1909 वाले को। बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ। देखिए, रूलेट एक्ट जो है वो एक कानून है, लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम पूछा है तो वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा हुई? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, रूलेट एक्ट का विरोध, या फिर 1919 से 22 का पहला असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, बंगाल विभाजन के विरोध में आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में। ये रहा साथियों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आज की जो टेस्ट सीरीज का, वो रहा क्वेश्चन नंबर 50। जालियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आपको बताना इसमें से कौन सा परिणाम जालियांवाले बाग का नहीं रहा हुआ है। आपके विकल्प हैं कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग, ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव, पंजाब में अस्थायी शांति, सेवा से जनरल डायर का निलंबन। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो जालियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम से संबंधित नहीं था।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसका जो आंसर है वो है पंजाब में अस्थायी शांति, क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी आप जो तीनों देखेंगे, तीनों ही कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग के परिणाम ही हैं। ठीक है साथियों, तो ये तो आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ थी आधुनिक भारत से संबंधित, उसके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा ये जो प्रयास आपके लिए किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सीरीज़ लाई जा रही है, क्या इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है या फिर आप लोग खुद को एक कनेक्टेड मान रहे कि नहीं, आपकी स्टडी एक रेगुलर बेसिस पे चल भी रही है। ठीक है साथियों, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी लास्टली अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे इस चैनल से और टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट किए थे, तो वो ज़रूर एक बार मेन कमेंट सेक्शन में आके ये बता दें कि इस 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और लास्टली चलते चलते मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार ज़रूर चलते चलते आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है साथियों, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे एक हिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।